वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का ही पार्ट 2, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के एमसीक्यूज। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्रायंगल्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें मेंसुरेशन एरियाज के लिए ज़रूरत चीज़ें हैं वो हमने कवर किया। हमने फॉर्मूले क्या देखे, हीरोइंस फार्मूला देखी, हमने कैसे वन हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड का यूज़ करना होता है। उसके बाद हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के कुछ रिलेशन देखे थे और उसके बाद हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के भी एक फॉर्मूला देख देखिए, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और उसके बगैर मेंसुरेशन में ही मीन्स के एरिया के रिलेटेड हमने ज्योमेट्री में बात की थी। दो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर होते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइड के स्क्वायर के बराबर। वो हमने ज्योमेट्री में ही डिस्कस किया, मैंने यहाँ पे नहीं किया था डिस्कस। ठीक है, आज हम इसी के बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जिसमें क्या है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है आपके पास, ऑल्टीट्यूड, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर। अगर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड्स क्या होंगे, बराबर है। उसको मैंने बोला ए। आपको एक ऑल्टीट्यूड दिया है एच, इसकी वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दी है। आपसे पूछा गया है पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। मेरे अगर इन केस आपको एक साइड की वैल्यू पता चल गई तो आप इजीली निकाल सकते हो। मैंने लास्ट, ठीक है, जब हमने थ्योरी कवर की मैंने बताया एरिया जो होता है इक्विलेटरल वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इक्वल टू होगा किसके, ऑल्सो इसी जो हीरोइंस फॉर्मूला से रिलेशन आता है वो इक्वल टू होगा हाफ ऑफ बेस अगर ए लेंगे और ऑल्टीट्यूड है एच है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 ये कैंसिल, तो यहाँ पे निकल के आ गया रिलेशन √3 ए इंटू 12। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 2/√3, मीन्स कि यहाँ पे जो रिलेशन आ गई वो है 24/√3। ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, साइड की वैल्यू। जैसे आपके पास साइड की वैल्यू आ गई तो आप क्या निकाल सकते हो, अब साइड किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे जो पेरीमीटर आपको निकालना है वो पेरीमीटर होगा तीनों साइड का सम, मीन्स कि 3 इंटू ए मीन्स 24/√3। तो यहाँ पे ये 24/√3 कितना हो गया, 24 हो गया, 12 1672/√3। तो ऑप्शंस को अगर आप मैच करोगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसने किस फॉर्म में लिखा है, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे रैशनलाइज किया है, मीन्स यहाँ पे √3 में कहीं पे डिनोमिनेटर में है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया है, ऑप्शन में रैशनलाइजेशन। तो यहाँ से निकल के आ गया 72√3। तो √3 इंटू √3 हो गया √3 स्क्वायर और स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो वहां पे बचा 3। यहाँ पे 3 1 आर 3 2 आर और ये 6 4, मीन्स यहाँ पे 24√3 सेंटीमीटर आपका क्या आंसर आ जाएगा, 24√3। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा था 72 डिवाइड बाई √3। तो मगर अगर आप ऑप्शंस को चेक कर दे तो वहां पे कहीं पे डिनोमिनेटर में √3 नहीं था, तो इसने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है, √3 से मल्टीप्लाई किया, तो वहां से आपका आंसर मैच हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। बहुत इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें तो
आपको डायरेक्ट कौन सा ट्रायंगल दिया है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो आपको इसका क्या निकालना है, ये मिस देखो यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, और यहाँ पे अगर हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे ये क्या होगा 90 डिग्री, तो और उसमें से दोनों में से एक साइड की वैल्यू 5 है, तो हम जानते हैं जैसे आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 12। ट्रिपलेट भी आपको यही याद होना चाहिए, 12 30 और ये, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 12, जैसे आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गया तो अब एरिया निकालना है, तो एरिया की फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस, बेस की सोलोगे 5 इंटू ऑल्टीट्यूड 12, तो यहाँ पे 1 6 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में अगर वैल्यू है तो स्क्वायर, ठीक है। एरिया की वैल्यू होती है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा आपका, ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल और 12 centimeter 15 and 21 respectively, find the area in centimeter of a triangle, ठीक है। बिल्कुल आपको कौन सी फॉर्मूला लगानी है, तीनों साइड अगर दिए है तो कोई ऑल्टीट्यूड कोई परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, तो आपको डायरेक्ट कौन सा, ये एक स्केलियन ट्रायंगल है, तो स्केलियन ट्रायंगल के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज हो जाती है, वो है हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ए की वैल्यू चेक करोगे तो वो एक साइड की 12 और बी की 15 और सी की 21, मीन्स कि ये ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो ये एक स्केलियन ट्रायंगल है। स्केलियन ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं हम हीरोइंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, उसके लिए हमें क्या निकालना है, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब 12 प्लस 15 प्लस 21 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करो तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका एस हो गया 6 6 2 8 8 2 4 48 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 24, ठीक है। यहाँ पे एस की वैल्यू किसके बराबर है 24, और एरिया के लिए फॉर्मूला हीरोइंस फॉर्मूला किसके बराबर होती है, एरिया इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे s की जगह क्या है 24 और s माइनस ए की जगह s की वैल्यू 24 माइनस 12, यहाँ पे 24 माइनस 15 बी और 24 माइनस 21 ऑप्शन सी, ठीक है। 24 यहाँ पे 24 इन दोनों को माइनस करके 12, इन दोनों को माइनस करके 9, इन दोनों को माइनस करके 3, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो आपका आंसर मैच होगा वो है 36 रूट 3, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 36 रूट 6, तो ऑप्शन ए आपका मैच हो जाएगा। इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपने क्या देखा है, देखो यहाँ पे रूट 9 का तो है 3 बाहर, ठीक है, इसका रूट आ गया बाहर 3, ठीक है। अब यहाँ पे 24 जो है, अब इसको सिंप्लीफाई करो किसमें, 2 में या 3 में, मीन्स कि इसके फैक्टर्स निकालो, यहाँ पे इनको ब्रेक करो फैक्टर्स में, जैसे आप देखो अगर आप 3 भी नहीं निकालोगे ना तो आप बिल्कुल फैक्टर्स में इनको ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे, 24 को ऐसे ब्रेक करो, उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है 24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 2 आर 12, 12 2 आर, ठीक है 24 हो गया, 24 ब्रेक। इसके बाद इसको 12 को 3 इंटू 2 हो गया 6 इंटू 2 हो गया 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 इंटू 3 हो गया 9 और ऑलरेडी आपके पास 3 है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो इनके फैक्टर्स, हमने सिंप्लीफाइड फैक्टर्स में इसको लिखा। यहाँ पे आप देखो देखो कितने 2 है, 2 2 कोई जोड़ी बना 1 2, ठीक है, उसके बाद है कोई 2 नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे 2 2 बाहर आ जाएंगे,
ठीक है, 2 2 बाहर आ गए फिलहाल, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और या हम बोल सकते हैं ये 4 बन जाएगा, तो √4 इक्वल टू 2, और इसका भी √4 इक्वल टू 2, खत्म। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 3 3 3 और 9, इसका 3 आ गया बाहर। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का 3, ठीक है, बाहर आ गया एक। उसके बाद बचा क्या, बचा था अब ये 2 और ये 3, तो ये रूट में ही रहेगा, 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 3 आर 36, 36, और ये बन जाएगा 2 3 आर 6, तो वही था ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने दिखाया कि आप कैसे इसको निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, बिल्कुल जो क्वेश्चन इक्वेशन है उसको क्या करना है, सिंप्लाइड फैक्टर में इसको ब्रेक डाउन करना है 2 और 3 की फॉर्म में, तो वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कोई इशू इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, if the area of an equilateral triangle is 25√3 centimeter square, then the length of each side of an triangle is, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है आपके पास, उसका एरिया दिया है, आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ईच साइड, मींस कि एक साइड की लेंथ वही है सबकी, तो यहाँ पे एरिया किसके बराबर है, एरिया इज गिवन 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर शायद। ठीक, उसके बाद आपको निकालना है साइड। हम जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 25√3। ठीक है, यहाँ पे ये √3 गया, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू होगी 24 इंटू 25 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू होगी 100 का रूट, तो a की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, तो ईच साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल 15 28 and 41 centimeter, find the what is the length of the it is altitude corresponding to the side with the length of 28 centimeter। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आपको तीनों साइड, देखो इसमें इस क्वेश्चन को आप देखो क्या दिया है, देखो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया है, उसके 3 साइड्स आपको गिवन है। ठीक है, उनकी वैल्यू क्या है, 15 20 एंड 41, 15 28 एंड 41। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट इज ऑल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द साइड विद द लेंथ ऑफ 28 सेंटीमीटर। ठीक, जैसे अगर हम 28 पे ऑल्टीट्यूड डालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मींस कि इस ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी अगर हम 28 साइड पे डाल रहे हैं। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आप मुझे बता कि कैसे करोगे, आपको बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, हीरोइंस फॉर्मूला से पहले एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया किसके बराबर होगा, पहले S होगा, S होगा 15 प्लस 41 प्लस 28 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करो आप, तो वहां से निकल के आ गई 42 सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, रूट ऑफ S की जगह 42 इंटू S माइनस ए, S ये है, A ये है, तो इन दोनों को माइनस करके कितना वैल्यू आ रहा है, तो वो 27, और यहाँ पे S ये है, B ये है, तो 1 होगी, तो यहाँ पे S ये है, C ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका आ रहा है 14। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, इसको मल्टीप्लाई करके अब जब रूट चेक करोगे वो आ रहा है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ पे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यही एरिया, ये जो हीरोइंस फॉर्मूला से हमने निकाला, ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यही एरिया होगा हाफ ऑफ बेस, बेस किसको लोगे 28 हो, और ऑल्टीट्यूड क्या है वही h। ठीक है, यही एरिया किसके बराबर हुआ था, इसके। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे 2 1
टू 14, तो यहाँ पे 126 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू एच। एच की वैल्यू निकल के आ गई, इसको आप सॉल्व करो तो एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसको खाली डिवाइड आपको करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल किसका है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा। क्या किया हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसके बाद वो रिलेशन की कि वही एरिया किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड के बराबर, मीन्स का हाफ ऑफ बेस इंटू एच, और एच की रिलेशन निकाली साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ थ्योरी में। ठीक है, उसी का एक पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब, क्या द रेशियो ऑफ एन एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड x टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड x। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको रेशियो निकालना है किस किस का, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्वी ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर, इनका आपको रेशो निकालना है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड x वो होगा √3/4 इंटू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि साइड किसके बराबर है, x के बराबर। यहां होता था a, मगर यहाँ पे साइड x दिया है तो x का स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड का स्क्वायर। साइड x है तो x का स्क्वायर, ये x गया तो यहां से रेशियो निकल के आ गया √3/4। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द corresponding altitude of the two similar triangles are 8 and 11, find the ratio of their areas। मैंने जब हमने सिमिलर ट्रायंगल पढ़े थे तब मैंने बात की आपसे, क्या बात की मैंने, कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनका जो रेशियो ऑफ एरियाज होता है वो तो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ऑल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, मीडियंस के स्क्वायर के बराबर होता है, एंगल बाइसेक्टर्स के स्क्वायर के बराबर होता है, सर्कमसेंटर के रेडियस स्क्वायर के बराबर, इन सर्कल रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने बात की है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या दिया है, ऑल्टीट्यूड्स दिया है 8 और 11। ठीक है, अब एरियाज, फाइंड द एरियाज ऑफ रेशियो किसके बराबर होगा, इनके ही स्क्वायर के बराबर है। 8 का स्क्वायर 64 और 121। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 28 centimeter, it is internal radius is 3.5 centimeter, find the area of triangle। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज जिसने थ्योरी अच्छे से वीडियो देखा ना वो इस क्वेश्चन को इजीली बना लेगा। क्या दिया है आपके पास, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिया है, और क्या दिया है, इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस मीन्स क्या, आर की वैल्यू दी है आपको, जिसको हम इन सेंटर भी रेडियस बोलते हैं, इन सेंटर रेडियस, और वो कितना दिया, इतना। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। देखो हम जानते हैं, लास्ट वीडियो में भी बात की कि जो इन सेंटर रेडियस होता है उसका रिलेशन क्या होता है, उसका रिलेशन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे एरिया 3.5 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, जिसको हम डेल्टा से डिनोट किया था। एस की वैल्यू हाफ सेमी पेरीमीटर में, इसकी पेरीमीटर का 28 है, इसका हाफ कितना हो गया 14। तो यहाँ पे डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 3.5 इंटू 14, तो वो हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ लैंड एट अ रेट ऑफ 20 पैसा पर स्क्वायर मीटर whose sides are 72 मीटर, 30 मीटर एंड 78 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट।
क्या क्वेश्चन दिया आपको, एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया। देखो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर नहीं ट्रायंगुलर रीजन दिया है जो ट्रायंगल शेप में है। उसके जो डायमेंशंस है वो 72 है, 30 है और आपको 78 दिया है। ये डायमेंशन है मगर ये मीटर्स में है। ठीक है, आपको निकालना है कॉस्ट कितना लगेगा इसको लेवलिंग करने में। ठीक है, और कॉस्ट 1 स्क्वायर मीटर के लिए 20 पैसा लगता है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस फिगर का एरिया निकालना है हीरोइंस फार्मूला से, क्योंकि स्केल एंड ट्रायंगल है। आपने एरिया निकालने के बाद 20 पैसा से उसको माइनस का एरिया अगर x आ गया तो उसको मल्टीप्लाई करना है, 20 पैसे से डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। रीजन इज दैट कि ये 100 क्यों डिवाइड करें, क्योंकि आपका आंसर जो ऑप्शन है वो रुपीस के टर्म्स में है, वो पैसा के टर्म में नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड किससे, 100 से। तो आपका किस में हो जाएगा आंसर कन्वर्ट, रुपीस में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में the perimeter of a rectangle is the perimeter of a triangle is 100 centimeter if two sides are equal and the third side is 10 centimeter more than the equal side, what is the length of a third side। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है तो इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है जिसके दो डायमेंशन, दो साइड्स बराबर है और जो तीसरा साइड है वो 10 मोर देन, अगर ये x है ये भी क्या होगा x, ये कितना है 10 प्लस x, क्योंकि 10 उससे ज्यादा है किससे, इक्वल साइड से। तो मगर इन सब का जो x प्लस 10 प्लस x इन सम ऑफ साइड्स वो किसके बराबर है, पेरीमीटर वो कितना है 100। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 100 माइनस 10, तो x की वैल्यू हो गई 90 डिवाइड बाई 3, तो 30 सेंटीमीटर x की वैल्यू हो गई। तो इक्वल साइड्स के जो डायमेंशन है वो 30 है, मगर आपसे पूछा है थर्ड साइड किसके बराबर है, 30 प्लस 10 हो गया 40 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा सी आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की आज के, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 1 meter square and 64 meter square if the median of the first triangle is 12.1 then the median of the second triangle is। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, यहाँ पे फिर से मेंसुरेशन का में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, उनका जो रेशो दिया है वो किसके बराबर होता है, वो होता है मीडियंस, ये अगर ए है ये अगर बी है तो मीडियंस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ पे अब जो एरिया है वो 121 डिवाइड बाई 64 इक्वल टू मीडियन कितना है फर्स्ट ट्रायंगल का 121, अच्छा 12 और इसका एम बी निकालना है तो इसके स्क्वायर। ये अब यहाँ पे 12.1 डिवाइड बाई एम बी इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाने के बाद रूट बन जाएगा, रूट ऑफ 121 डिवाइड बाई 64, 121 का रूट 11 और इसका 8 और एम बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, मीडियन ऑफ सेकंड ट्रायंगल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आप क्या करो, आप इसको 12.1 इंटू 8 डिवाइड बाई 11 कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से एम बी की वैल्यू कितनी आएगी 8.8 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थे क्वेश्चन किसके बेस पे, ट्रायंगल के बेस पे मेंसुरेशन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसके, अब हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम के एरियाज के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।